नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नए प्रश्न को देखेंगे कि कैसे आप पे इतिहास, कला एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्नों का आंसर लिखेंगे। ये प्रश्न यूपीएससी 22 में पूछा गया है और प्रश्न का संदर्भ है कि भारतीय मिथक, कला एवं वास्तुकला में सिंह एवं वृषभ की आकृतियों के महत्व की चर्चा करें। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन तो सिंपल है, लेकिन इसका आंसर लिखने में जो सबसे महत्वपूर्ण स्टूडेंट को समस्या होती है वो कंटेंट की समस्या होती है, खास करके कला एवं संस्कृति से संबंधित जो प्रश्न होते हैं। और इस प्रश्न में मुझे लगता है कि ज़्यादा कंटेंट की उन्हें समस्या हुई होगी। तो देखिए, कंटेंट का विषय वस्तु यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण चीज़ तो आपको दिया हुआ है। एक तो भारतीय मिथक, यानी कि भारतीय मिथक में सिंह और वृषभ दोनों की किस प्रकार से चर्चा है, इनको किस प्रकार से रेखांकित किया गया है, इस पे हमें लिखना है। दूसरा कला, तो कला के कई आयाम हैं। जैसे कला के एक महत्वपूर्ण आयाम है मूर्तिकला, तो मूर्तिकला में भी हमें इनको देखना है। दूसरा पेंटिंग्स में यानी चित्रकला में भी हमें इन्हें देखना है। तीसरा जो है कि मूर्ति जो कला है उसमें भी हमें इनके रेफरेंस मिलते हैं। चौथा, सिक्कों पर भी इनकी आकृतियाँ हमें उत्कीर्ण मिलती है और सिक्कों पर जो आकृतियाँ उत्कीर्ण मिलती है वो तो और भी इनके महत्व को रेखांकित करता है। इसके अलावा वास्तुकला में भी इनकी आकृतियाँ मिलती है। तो संदर्भ ये है कि इतने आयाम को आपको लिखना है और इसलिए चूँकि हमें कम से कम शब्दों में अपनी बातों को लिखनी होती है और इस तरह से सिस्टमेटिक रूप से हम अपनी बातों को लिखते हैं कि एग्जामिनर एक तरह से उसको ये भी समझ में आ जाए कि स्टूडेंट के पास पर्याप्त कंटेंट है, राइट। तो जब आंसर आप लिखने जाएंगे तो इसको 2 भाग में बांट देंगे। पहला तो हम अगर सिंह की केवल बात करें कि भारतीय मिथक में सिंह, भारतीय कला में सिंह, भारतीय वास्तुकला में सिंह की आकृति, और दूसरा भारतीय मिथक में वृषभ, भारतीय कला में वृषभ एवं भारतीय वास्तुकला में वृषभ। तो पहला जो सवाल है कि हमको सिंह पे लिखना है। सिंह का भारतीय जो मिथक है, भारतीय कला है, भारतीय वास्तुकला है, इसमें इसकी आकृतियों को विशेष महत्व है। क्यों महत्व है कि भारतीय जो मिथक है, यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण मिथक का मैं रेफरेंस आपको देना चाहूँगा और आप लिखेंगे। एक तो मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य नामक एक भाग है और उसमें महिषासुर मर्दिनी यानी देवी दुर्गा की चर्चा है और उस देवी दुर्गा के वाहन के रूप में सिंह का वहाँ पर उल्लेख है। जहाँ पर सिंह की जो उल्लेख है, जिसके अंतर्गत सिंह को हम लोग पाते हैं, तो सिंह का जो प्रतीक है वो ताकत का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करता है, गौरव को रिफ्लेक्ट करता है और राजसी तत्व सिंह में शामिल है। यानी सिंह का इम्पॉर्टेंस हमारे जो मिथक है उस मिथक में एक तरह से ताकत, शक्ति, राजत्व, राजसी तत्व और गौरव के प्रतीक के रूप में है। दूसरा महत्वपूर्ण जो मिथक है वो भागवत पुराण है और भागवत पुराण में नरसिंह अवतार की चर्चा है और नरसिंह अवतार के अंतर्गत वहाँ सिंह की ताकत, सिंह की क्षमता और सिंह में जो अन्याय के प्रति लड़ने को या अन्याय को सजा देने का जो चित्रण है वो सिंह के महत्व को भारतीय मिथक के अंतर्गत बहुत ही स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है। और इसलिए ये 2 ही रेफरेंस आप यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि रेफरेंस तो और भी है, लेकिन क्योंकि आपको लिमिटेड लिखना है तो एक तो ये यहाँ पर आप मिथक के रूप में यहाँ पर आप सिंह के बारे में आप स्पष्ट रूप से कर देंगे। दूसरा, जब हम कला की बात करते हैं और कला में सिंह के महत्व को देखते हैं तो मूर्ति कला में अगर आप देखने का प्रयास करें तो मूर्ति कला के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अशोक का जो स्तंभ है उन स्तंभों के शीर्ष पर सिंह की आकृतियाँ और शीर्ष पे सिंह की जो आकृतियाँ है जिसमें वैशाली में भी है, सांची में भी है और सारनाथ
जहाँ पर चरमोत्कर्ष से एक तरह से कि चार सिंह एक दूसरे से अपनी पीठ सटाए हुए बैठे हुए हैं, वो ताकत का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, स्ट्रेंथ का प्रतीक है, राजसी तत्व का प्रतीक है, गौरव का प्रतीक है। और इसीलिए जो है उसे भारत सरकार ने अपने राज्य चिन्ह के रूप में भी अपनाया है। तो सिंह का जो महत्व है इससे भी रेखांकित होता है कि किस प्रकार से जो है भारत सरकार ने उस सिंह को अपने राशि चिन्ह के रूप में एक्सेप्ट किया। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में जो भारत माता की परिकल्पना की है, उस भारत माता का वाहन भी सिंह के रूप में दिखाया गया है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि सिंह का भारतीय मिथक में कितना अधिक महत्व है, भारतीय कला में कितना अधिक महत्व है। कला के अंतर्गत अगर और भी हम बात करें अशोक के स्तंभों के अलावे, तो दूसरा महत्वपूर्ण आयाम है कि पेंटिंग्स में भी सिंह की आकृतियाँ हमें दिखाई देती। दरअसल मौर्योत्तर काल में जो बौद्ध धर्म से संबंधित कला है, खास करके बौद्ध धर्म से संबंधित जो वास्तुकला के तत्व है, सांची का स्तूप हो या भरहुत का स्तूप हो, तो वहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से सिंह की आकृति भी हमें मिलती है। और ख़ास करके सांची का जो स्तूप है वहाँ पर सपक्ष सिंह की आकृतियाँ उत्कीर्ण हमें मिलती है, मूर्ति नहीं है, आकृतियाँ हैं। और भरहुत का जो स्तूप है वहाँ पर हमें दिखाई देता है मानव मुखी सिंह। एक चीज़ ध्यान रखिए, नरसिम्हा अवतार है भगवान का, उनका मुख सिंह का है, लेकिन भरहुत में जो मुख है वो मनुष्य का है और बॉडी सिंह का है। तो ये यहाँ रिफ्लेक्शन हमें मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो सिक्के हैं, सिक्के भी कला के बहुत महत्वपूर्ण आयाम हैं। और इसमें खास करके जो गुप्त काल के सिक्के हैं, जैसे चंद्र कुमार देवी प्रकार का जो सिक्का है, उस सिक्के के पृष्ठभाग पर सिंह वाहिनी दुर्गा की आकृति उत्कीर्ण है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिंह निहंता प्रकार के सिक्कों को जारी किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के सिंह निहंता प्रकार के सिक्के भी सिंह का जो महत्व है उसको रेखांकित करता है। देखिए, सिक्कों पर अगर सिंह की आकृतियाँ उत्कीर्ण किया गया है तो उसका राजनीतिक महत्व भी है और उसका आर्थिक महत्व भी है और उसका सामाजिक महत्व भी है। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि पल्लव वंश के शासकों के सिक्के, उस पर भी सिंह की आकृतियाँ है। फिर आप देखें चोल वंश के शासकों के सिक्के, उस पर भी सिंह की आकृतियाँ है। होयसल वंश के शासकों के सिक्के, उस पर भी सिंह की आकृतियाँ है। तो सिंह का बहुत ही व्यापक महत्व है। आर्किटेक्चर में अगर आप देखने का प्रयास करें कि आर्किटेक्चर से अगर आप रेफरेंस देने का प्रयास करें, वास्तुकला से रेफरेंस देने का प्रयास करें, तो वास्तुकला के अंतर्गत जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वहाँ पर सिंह की आकृति आपको दिखाई देती है। और फिर पल्लव शासकों ने जो महाबलीपुरम में रथ मंदिर और रॉककट आर्किटेक्चर का निर्माण किया, उस रॉककट आर्किटेक्चर के अंतर्गत जो स्तंभ का निर्माण किया गया है, उस स्तंभ को सिंह के पीठ पर स्थापित किया गया है। यानी पूरा भार जो है सिंह अपनी पीठ पर धारण करता है, जो सिंह के महत्व को रेखांकित करता है। तो कुल मिला के सिंह के संदर्भ में इतने रेफरेंस को जब आप देख करके और सिस्टमेटिक ढंग से ध्यान ये रखना है कि जब हम मेंस की तैयारी करते हैं, मेंस लिखने का प्रयास करते हैं, तो सीक्वेंस भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बिना सीक्वेंस के आपको बेहतर मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो सिंह के संदर्भ में आप इन चीज़ों को रेखांकित करेंगे। जहाँ तक वृषभ का सवाल है, तो भारतीय मिथक में वृषभ को शिव के वाहन के रूप में स्थापित किया गया है और इसका एक महत्वपूर्ण रेफरेंस शिव पुराण में मिलता है। वृषभ को शिव के साथ संबद्ध किया जाना और वृषभ जिन प्रतीकों को रेखांकित करता है वो प्रतीक है फर्टिलिटी, यानी वृषभ को माना जाता है कि ये फर्टिलिटी को बढ़ाने वाला है। दूसरा, वृषभ भी शक्ति ताकत का प्रतीक है और वृषभ संपन्नता को भी बढ़ाता है। ये प्रतीक जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसकी चर्चा शिव पुराण में भी है, आमतौर पर भारत के मिथक में भी है, भारत के समाज में इस तरह की चीज़ें हैं और इसलिए
आमतौर पर सांड को लोग जो है भारतीय समाज में लोग उसको मारते नहीं हैं, उसके साथ हिंसा का व्यवहार नहीं करते हैं, उसको एक तरह से आप देखिएगा कि पूजा भी करते हैं। तो एक तो ये रेफरेंस हुआ। दूसरा, कला के संदर्भ में अगर आप वृषभ को देखने का प्रयास करें तो अशोक का स्तंभ, या उससे पहले आप जाएंगे कला के संदर्भ में अगर आप वृषभ को देखने का प्रयास करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमें वृषभ की मृण मूर्तियाँ भी मिलती है और वृषभ मुहरों पर भी वृषभ का अंकन है। साथ ही साथ अगर अशोक के स्तंभ की बात करें तो अशोक के स्तंभ जो है उसमें रामपुरवा का जो स्तंभ है उसके शीर्ष पर वृषभ की आकृति है। इसके अलावा अगर वृषभ की हम बात करें तो वृषभ जो है कि मूर्ति उन मंदिरों में स्थापित है जहां पर शिव का मंदिर है, राइट। यानी ये आर्किटेक्चर से भी संबद्ध है। जैसे आप चोल काल में निर्मित बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो उसमें नंदी को भी स्थापित किया गया है। आमतौर पर शिव की मूर्तियों के साथ नंदी को रेखांकित किया जाता है, नंदी को उसके साथ संबद्ध किया जाता है। इसके अलावा अगर सिक्कों की बात करें, कॉइन्स की बात करें, सिक्कों पर भी हम देखते हैं कि वृषभ की आकृतियों को स्थान दिया गया है, जिसमें मिनांडर के सिक्के हैं। बीम कट पीसेस के सिक्के पर भी शिव के साथ नंदी को उत्कीर्ण किया गया है। इसके अलावा जो हुनों के सिक्के हैं उस पर भी नंदी की आकृति है। बंगाल के शशांक का जो सिक्का है उस पर भी नंदी की आकृति है। उड़ीसा से सिक्के प्राप्त होते हैं वहाँ भी नंदी की आकृति है। तो कुल मिला के इतने रेफरेंस के आधार पर आप इस बात को स्थापित कर सकते हैं कि भारतीय मिथक कला एवं वास्तुकला में सिंह एवं वृषभ को व्यापक महत्व प्राप्त है। और व्यापक महत्व इसलिए है कि सिंह एवं वृषभ जो है भारत में जो हिंदू धर्म जो है उससे तो जुड़ा है ही। इसके अलावा बुद्ध के जन्म से संबंधित जो प्रतीक है वो है वृषभ। तो इसलिए ये भारतीय जो मिथक, भारतीय कला एवं वास्तुकला में सिंह एवं वृषभ को विशेष महत्व प्रदान किया गया है और भारतीय जीवन पद्धति में आज भी ये केंद्रीय स्थान में हैं। इन्हें आज भी कंटेम्प्रेरी समाज में सिंह और वृषभ को महत्व प्राप्त है, क्योंकि ये हमारी धर्म, प्रथा, परंपरा, मिथक और रीति रिवाजों से भी जुड़े हुए हैं। और इसलिए कंटेम्प्रेरी जो भारतीय समाज है उसमें भी इन्हें व्यापक महत्व प्राप्त है। और इस तरह से आप जो है अपना निष्कर्ष लिखेंगे। इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर आराम से लिख सकते हैं। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो को आप आराम से प्राप्त कर सकें। थैंक यू।